नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पदार्थों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है भौतिक परिवर्तन के आधार पर, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं सामान्यतया। ठीक है, एक रासायनिक स्थिति के आधार पर करते हैं। अब भौतिक की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम उसका भौतिक वर्गीकरण करते हैं और रासायनिक अवस्था के आधार पर उसका रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण होता है, पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं भौतिक परिवर्तन के आधार पर, या भौतिक उनकी जो संरचना होती है उसके आधार पर। वो किस प्रकार के? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीन प्रकार होते हैं भौतिक परिवर्तन के आधार पर, या जो भौतिक संरचना है उसके आधार पर। इसी प्रकार अगर हम रासायनिक प्रकार पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण की बात करें, ठीक है, तो वो होता है दो प्रकार का। ठीक है, क्या होता है? शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। एक क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध, ये दो प्रकार होते हैं। दोस्तों, शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक है, तत्व तथा यौगिक। अब तत्वों को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। धात्विक और अधात्विक, ये दो प्रकार होते हैं तत्वों के। मिश्रण की बात करें हम तो मिश्रण को हम दो भागों में, आप जानते ही होंगे, एक क्या होता है? समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब यौगिकों को, ये जो यौगिक है इनको भी हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। वो दो भाग हैं, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो ये दोस्तों, पदार्थों के जितने भी वर्गीकरण आते हैं वो सभी वर्गीकरण हो गए। हम इस प्रकार से पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर, या भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर। उसके बाद भौतिक गुण है उनको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, भौतिक जो गुण थे उनके आधार पर तीन भागों में, और रासायनिक जो गुण थे उनके आधार पर हम शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध का हम कहते हैं मिश्रण। ठीक है, जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के तत्व से या यौगिकों से, उनको शुद्ध कहते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के से मिले हुए होते हैं उनको अशुद्ध कहते हैं, या अशुद्ध, या उनको कह सकते हैं मिश्रण। इसी प्रकार हम अगर शुद्ध की बात करें तो शुद्ध को तत्व तथा यौगिक दो भागों में विभाजित किया है। अब तत्व की बात करें तो तत्व को भी फिर से दो भागों में, धात्विक और अधात्विक, और यौगिक को फिर से दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक, दो भागों में विभाजित किया गया है। और मिश्रण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक नियत अनुपात में मिश्रित किए हुए हों, उसे क्या कहते हैं? समांगी। और जिसमें नियत अनुपात में मिश्रित न हो उसे क्या कहते हैं? विषमांगी या
असमांगी। दोस्तों आगे के जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें हम इन सब की अलग अलग परिभाषाओं के बारे में कि भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं उनके बारे में, ठोस द्रव्य और गैस जो अवस्थाएं होती है उनके आधार पर जो अलग अलग किया गया है उनको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन सभी की हम परिभाषाएं शुद्ध मिश्रण तत्व यौगिक धात्विक अधात्विक कार्बनिक अकार्बनिक समांगी विषमांगी इन सब के बारे में हम अलग अलग वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आगे के हमारे वीडियोस के साथ आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन का चिन्ह आएगा उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद।